प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे एक लीग 1 के कॉलेज आते हैं जिसमें हम जो है बिट्स पिलानी देख रहे होते हैं, गोवा देख रहे होते हैं, हैदराबाद देख रहे होते हैं, या फिर हम DAICT गांधीनगर देखते हैं, LMIT जयपुर देख रहे होते हैं। ये हमारे लीग 1 के प्राइवेट कॉलेज आ जा रहे होते हैं। इसके बाद जब हमारे पास प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आता है तो फिर हमारे पास VIT, SRM, मणिपाल, LPU इस वाली रेंज के कॉलेजेस आ जा रहे होते हैं। अब उसमें एक कॉलेज है SRM यूनिवर्सिटी, मैंने VIT के ऊपर डिटेल में रिव्यू बनाया हुआ था, तुम जाकर उसको चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि SRM यूनिवर्सिटी की रियलिटी क्या है, क्यों इससे लोग तुम्हें बोलते हैं कि इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यहां पे जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वो अराउंड कहीं ना कहीं 25-30 लाख तक आ रही होती है, और जो रिटर्न मिल रहा होता है क्या वो जस्टिफाइड है। SRM के 7 कैंपसेस है, तुम्हें किस कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर तुम्हें जो है SRM में एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए, किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, किन बच्चों को एडमिशन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देनी है, और इसके अलावा अगर तुम्हारा कुछ डाउट है, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है, तो उसके तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे लिए क्या कैसे बेटर ऑप्शन रहने वाला है। बाकी कट ऑफ वगैरह तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाते हैं, सारी अपडेट्स तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती है। तुम्हें क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम SRM के रिव्यू से। पहले हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर की। तो एस्टैब्लिशमेंट ये तुम्हारा 1985 का कॉलेज, यानी कि कॉलेज तुम्हारा काफी पुराना है, ठीक है। इसके टोटल 7 कैंपसेस है। पहला तुम्हारा जो है KTR कैंपस है, जो इसका मेन कैंपस है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में है ये गाजियाबाद में इसका एक मोदी नगर में कैंपस है, ठीक है। इसके बाद रामापुरम में कैंपस है, वाडा पलानी में एक तुम्हारा इसका कैंपस है। इसके अलावा ट्रिची में एक कैंपस है, और हरियाणा सोनीपत में तुम्हारा एक कैंपस है, यानी कि इसके टोटल 7 कैंपसेस है, ठीक है। अब जो ये गाजियाबाद वाला है, हरियाणा वाला है, ये सारे जो कैंपसेस है ये एज अ यूनिवर्सिटी अलग एंटिटी ट्रीट होते हैं, बट SRM ग्रुप के अंडर ही आ रहे होते हैं। यानी कि मोटा मोटी तुम ये समझ सकते हो कि SRM ग्रुप का ही पार्ट है। तो SRM के हमारे पास 7 कैंपस हो गए। अब जो एक इस वीडियो हम मेनली किस पे फोकस कर रहे होंगे, हम KTR वाले कैंपस पे फोकस कर रहे होंगे, कि होता क्या है ना, जितने बाकी के कैंपसेस हैं उनके डेटा नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। बच्चों से हमने बात करी है, और ये जो मैं पूरा रिव्यू बना रहा हूँ, या फिर मैं जो सीरीज पूरी रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम कॉलेज को कवर कर रहे हैं, ये मैं तभी करता हूँ जब मैं बच्चों से बात कर रहा होता हूँ। मैं 15-20 बच्चों से, वहाँ के बच्चों से बात करता हूँ, उनका एक फीडबैक लेता हूं, उनका एक रिव्यू लेता हूं, क्योंकि हमारे मेंटर्ड स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे हैं, तो वो हमें फीडबैक दे रहे होते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे रिव्यू बना रहे होते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे। अब 7 कैंपस की अलग अलग कनेक्टिविटी है, तुम बोलोगे तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा कि कैसे क्या कनेक्टिविटी है, वो तुम जाके चेकआउट कर लेना। एग्जाम एक्सेप्टेंस और काउंसलिंग की बात करेंगे तो एग्जाम तुम्हारा SRM JEE का एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें SRM JEE का एग्जाम देना पड़ेगा, इसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है, तुम्हारी रैंक आती है। अब ये एग्जाम 3 फेज में होता है। अप्रैल पहला फेज, दूसरा फेज तुम्हारा जून, और तीसरा फेज तुम्हारा जुलाई हो रहा होता है। अब जो मैक्सिमम सीट अलॉटमेंट आता है, और जहां पे मैक्सिमम स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही होती है, वो मिल रही होती है अप्रैल वाले फेज में। क्योंकि देखो, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनका काम क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे सीट अपनी फिल करना, ठीक। अब सीट कैसे फिल होगी कि भाई जेई का रिजल्ट आया नहीं है, SRM JEE की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब बच्चा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सीट ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और बच्चा जब एक बार सीट ब्लॉक के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे देता है ना, तो वो बहुत कम चांसेस होता है कि वो रिफंड वहां से लेता है किसी और कॉलेज के लिए, Tier 3 कॉलेज के लिए। और वो कॉलेज क्या करेंगे कि तुम्हें अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, कि तुम्हारे पास फोन रहेगा कि नहीं, आपको अगर यहाँ पे आपने फेज 1 में एडमिशन है तो आपका एडमिशन नहीं मिल पा रहा होगा, फिर आपको वेट लिस्ट पे डाल दिया जा रहा होगा। तो ये सारी चीजें अक्सर कॉलेज कर रहे होते हैं, जिससे तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। तो फेज 1 हमारा अप्रैल में होगा, फेज 2 हमारा जून में होगा, और फेज 3 हमारा जुलाई में हो रहा होगा। NIRF में बात करेंगे तो 14th रैंक दी हुई है, जो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट काफी सारी IITs NITs से बेटर इसको रैंकिंग दी हुई है। बट NIRF को हम उतना कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं जब जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं ओवरऑल रैंकिंग में भी NIRF को उतना तवज्जो नहीं दे रहा होता हूँ, ठीक है। सीट मैट्रिक्स की बात करते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये डिसाइड होता है कि क्या तुम्हें इस कॉलेज में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, या फिर तुम जा रहे हो तो तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो तुम्हारा KTR मेन कैंपस है, इस पे 7130 सीट्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 5000 सीट जो तुम्हारी है वो CSE ब्रांच के लिए है। यहाँ पे 11-12 CSE रिलेटेड ब्रांचेस हैं, तो तुम ऑलमोस्ट यहाँ पे 7000 बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि ये यूनिवर्सिटी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे और भी कोर्सेज चलते हैं, हर ईयर के बच्चे हैं। तो जो एक सिंपल सा यहाँ पे हमें रिव्यू मिलता है बच्चों से, वो ये हो जाता है कि ये हाईली क्राउडेड कैंपस है, हाईली क्राउडेड कैंपस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। रामापुरम वाले कैंपस पे बात करेंगे तो 2820 सीट्स है, गाजियाबाद वाले कैंपस पे 1230 सीट्स है, ठीक है। सोनीपत के कैंपस में 1080 सीट्स है, ठीक। और ट्रिची वाले कैंपस में 1860 सीट्स है। अब ऑलमोस्ट सारे ही कैंपस में जितने इसके अलावा जितने कैंपस बच गए उसमें भी ऑलमोस्ट 1200-1500 सीट्स के अराउंड ही तुम्हारी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। अब आ जाता है कि भैया फीस कितनी लग रही होगी, इन्वेस्टमेंट हम कितनी कर रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जो तुम्हारा KTR यानी कि जो तुम्हारा मेन कैंपस है, तुम खुद देख सकते हो तुम्हारी फीस कितनी लग रही है।
4,75,000 पर ईयर, ठीक है, ये तुम्हारी फीस लगने वाली है। अभी इसमें तुम्हारा हॉस्टल चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, तो ये चीज तुम्हें क्लियरली मेंशन करते हैं, यहाँ पे हॉस्टल चार्ज इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम 4,75,000, क्योंकि देखो मोस्टली बच्चे जब प्राइवेट कॉलेज जाते हैं, एसआरएम जैसे प्राइवेट कॉलेज या फिर मणिपाल वीआईटी जैसे प्राइवेट कॉलेज जा रहे होते हैं, तो वो सीएससी ब्रांचेस को ही चूज कर रहे होते हैं। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आप क्यों निगेटिव बता रहे हो कॉलेज के बारे में, पॉजिटिव भी तो होगा कुछ। हम सारी चीजें ट्रू रिव्यू तुम्हें यहाँ पे देंगे, ठीक है, क्योंकि क्या पॉजिटिव चीजें हैं क्या नेगेटिव चीजें। अभी देखो यहाँ पे सीएससी की जो अगर हम बात करेंगे तो उसकी 4,75,000 फीस है। सीएससी रिलेटेड जितनी ब्रांचेस है, फिर चाहे वो एआईएमएल हो, ब्लॉकचेन हो, डेटा साइंस हो, ये जितनी भी तुम्हारी रिलेटेड ब्रांचेस, उसकी फीस तुम्हारी 4,25,000 है, ठीक है। अदर कोर्सेज की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे 2,75,000 कोर्सेज है, तुम्हारी ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये वाले ब्रांचेस की जो तुम्हारी फीस लग रही होगी वो 2,75,000 है। इसके अलावा एरोस्पेस और नैनो टेक्नोलॉजी जो ब्रांचेस है, इनकी फीस 4 लाख के अराउंड लग रही होती है। तो अब अगर हम टोटल 5-4 साल का कैलकुलेशन बैठा रहे होंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो अदर चार्ज भी लग रहा होगा, एग्जामिनेशन फीस लग रही होती है, कुछ कुछ चीजें तुम्हारी लग रही होंगी। तो 5 लाख से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सीधा सीधा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आ गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस यानी कि ये तो हमें देनी ही देनी है, ठीक है। इसके बाद अभी हमारी हॉस्टल फीस लग रही होगी, मेस की फीस लग रही होगी, अदर चार्जेस लग रहे होंगे, ठीक। कट ऑफ पे आ जाते हैं कि भैया कितनी रैंक लेके आनी पड़ेगी कि हमें एडमिशन हो जाएगा। अब सीएससी अगर हमें मेन कैंपस में चाहिए तो 8 to 10,000 रैंक लेके आनी पड़ेगी, तब हमें एडमिशन मिल जा रहा होगा। वहीं पे अगर हमें ईसी ब्रांच चाहिए तो हमें 25,000 रैंक तक लेके आनी पड़ेगी। वहीं पे अगर हम अदर ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं, सपोज मान लो हम इलेक्ट्रिकल टारगेट कर रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल या फिर एरोस्पेस वाले ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं, तो हम 65 से 70,000 रैंक के बीच में अगर लेके आ रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमें वहां पर एडमिशन मिल जा रहा होगा। और एक सिंपल सी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, प्राइवेट कॉलेज का हैक कि एडमिशन सबको मिल जाता है। अगर तुम फीस पे कर सकते हो तो किसी ना किसी पॉइंट पे तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा। ये प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी होती है, ठीक है। प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक। प्लेसमेंट से पहले मैं तुम्हें फीस दिखाता हूं एक बार। यहाँ पे हॉस्टल में कितनी फीस हमारी लग रही होती है, पहले हम हॉस्टल की फीस पे आ जाते हैं, ठीक। हॉस्टल की फीस पे आते हैं कि अगर हम एसी ट्रिपल अटैच्ड लेते हैं, ठीक है, एसी ट्रिपल अटैच प्रीमियम रूम लेते हैं, उस केस में जो हमारी हॉस्टल फीस है वो 1,90,000 लग रही होती है, मेस की फीस 1,25,000 लग रही होती है। तो जो हमारी टोटल फीस निकल के आती है वो 3,50,000 आ जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम एसी ट्रिपल अटैच लेते हैं 161 में 228 आ जाती है। मैं मान के चलता हूं कि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि देखो अब वो चेन्नई वाला साइड का रीजन है तो थोड़ी सी गर्मी भी पड़ती है, तो बच्चे अगर एसी 4 सीटर लेते हैं, ठीक है, एसी 4 सीटर लेते हैं या फिर एसी 4-5 सीटर लेते हैं, तो उस केस में 2,18,000 1,83,000 तुम्हारी फीस पड़ रही होती है। मैं मोटा रफ फिगर 2 लाख मान के चलता हूं कि सपोज तुम्हारी 2 लाख ये फीस लग रही होगी, हॉस्टल मैथ सारी चीजों की 2 लाख फीस लग रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा बट 7,500 तुम्हारी लॉन्ड्री है जो कि ऑप्शनल है, तो ये भी बच्चा दे ही रहा होगा। तो चलो मैं एक राउंड फिगर 2 लाख फीस लेके चलता हूँ। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा नंबर निकल के 8 लाख आता है। हमने ट्यूशन फीस कितनी मानी थी 20 लाख, हमारी यहाँ पे कितनी फीस लग रही है 8 लाख, तो टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई वो 28 लाख आ गई। अब इसमें हमने ये नहीं माना है कि जो है हम जो है ट्रेवल कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नॉर्थ से जा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इधर उधर पार्ट ऑफ द कंट्री से जा रहे होंगे, 4 साल तुम घर जा रहे होगे, ट्रेवल कर रहे होगे, तुम्हारा खुद का एक्सपेंस होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंस निकल के तुम्हारा आता है वो 30 to 35 लाख के बीच में आ जा रहा होता है। तो हमने एक्सपेंस देख लिया कि हमारा एक्सपेंस कितना आ रहा होगा, यानी कि हम एक राउंड फिगर 30 लाख समझ के चलते हैं कि 30 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, ठीक है। अब हम प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं कि प्लेसमेंट हमारी क्या है। 2024 का ये डेटा है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, मैंने तुम्हें अभी स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। मैं इनके एनआईआरएफ में जो इन्होंने डेटा सबमिट किया है वो भी तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। ये ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो यहाँ पे कहीं से मतलब ऐसे एजम्पशन करके लिया गया है, ठीक है। ईयर 2024 टोटल बैच साइज थी इनकी 7,704, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 6,289 प्लस, ठीक है, 6,289 प्लस लिखा हुआ था, प्लस यूनिवर्सिटी सेफर साइड के लिए लगा देती है। अब मैं इस डेटा को मान लेता हूँ कि चलो 64 बच्चों की प्लेसमेंट हो गई होगी। कितने बच्चे अनप्लेस्ड रह गए, ऑलमोस्ट 1300 बच्चे अनप्लेस्ड रह गए हैं, ठीक है। इसके बाद मीडियन सैलरी 6.2 लाख एज पर एनआईआरएफ, ठीक है। एवरेज पैकेज 7.2 एलपीए, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए, ठीक है। ये इनका ऑफिशियल डेटा है। अब जो मैंने बच्चों से बात की, जो मुझे बच्चों से रिव्यू मिला वो ये मिला है कि भैया कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जो अच्छे पैकेजेस फोड़ते हैं, जो जिनका 25 लाख 26 लाख 30 लाख का पैकेज लग रहा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 30-35 लाख का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकाल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 10-11-12 लाख का भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकाल रहे होते हैं। फिर 8-12 लाख की कंपनीज भी आ रही होती है जिनको पे कर रही होती है। बट एक सपोज एक क्लास में 150 बच्चे हैं, इसमें से 50 बच्चों का ना अच्छा पैकेज लग जाता है 10 लाख प्लस वाला,
ठीक है, 20-25 बच्चों का 8 से 10 वाला पैकेज लग जाएगा। इसके बाद जो 75 बच्चे बच गए ना, उनका 8 से कम का पैकेज लगता है। ठीक, वो मोस्टली कहां जा रहे होते हैं? मास रिक्रूटर पे जा रहे होते हैं। मास रिक्रूटर पे जा रहे होते हैं, तुम्हारी टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, एसेंचर हो गई, कॉग्निजेंट हो गई। अब एक सवाल आएगा, भैया क्या मैं जब जो है मास रिक्रूटर में जा रहा हूं, या मेरी जॉब कम, स्टार्टिंग सैलरी कम हो रही है, मान लो मैं 40,000 50,000 से स्टार्ट कर रहा हूं अपना कैरियर, तो क्या वो बहुत कम है? सवाल ये है कि अगर आप एसआरएम यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तुम 30 लाख, और तुम सोचो तुम्हें रिटर्न अगर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल तुम 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें रिटर्न मिल रहा है 6 लाख, तो ये डेफिनेटली कम है। क्योंकि यार 6 लाख के पैकेज से तुम बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम्हारे पास एजुकेशन लोन वगैरह भी पड़ा हुआ है तो। अब अगर तुम्हारे पास एजुकेशन लोन नहीं है, फिर भी तुम चलो 6 लाख के पैकेज थोड़ा बहुत देख लोगे, बट अगर तुम 30 लाख जो है तब पे कर रहे हो जब तुम एजुकेशन लोन वगैरह लेके दे रहे हो, या फिर कहीं अपने बाप की जमीन गिरवी रखवा के दे रहे हो, तो उस केस में तुम जो है यहाँ पे इसको रिकवर कभी भी नहीं कर पाओगे। तो एक सिंपल सा सजेशन यहाँ पे ही दे देता हूं तुम्हें कि अगर तुम्हें ऐसा है, तुम्हारी थोड़ी सी भी सिचुएशन है कि जहां पे तुम्हें इंटरेस्ट लेके या फिर लोन लेके जो है तुम्हें कॉलेज की फीस देनी पड़ेगी, तो इस कॉलेज को वैसे ही छोड़ देना, मतलब मत ध्यान देना। ठीक है, ऐसा कोई कॉलेज एग्जिस्ट करता है ये भी मत सोचना। चलो आ जाते हैं प्लेसमेंट के और नंबर्स पे। 2024 7704 6289 608, ये मैंने तुम्हें दिखा दिया, तुम्हारा लाइक ऑफिशियल डेटा था जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया था। 50 लाख का हाईएस्ट ईटीसी, 6 लाख का मीडियन और 7.12 का एवरेज। ठीक है, ये तुम्हें मैंने दिखा दिया था ऑलरेडी। अब यहाँ पे बात करते हैं 2023 के डेटा की। ठीक है, 42 लाख मैक्सिमम सीटीसी थी, 6 लाख मीडियन था, 7.5 लाख एवरेज थी। ठीक है, जो इन्होंने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे डाली हुई है। 2022 में 1 CR का हाईएस्ट पैकेज था, 6 लाख का मीडियन था, 7.1 का एवरेज पैकेज था। ठीक, अब देखो यहां पे जो इनका एनआईआरएफ डेटा है वो यहां पे समझो कि हमारे यहां पे 2021-2022 में क्या था, 4.49 लाख की मीडियन सीटीसी थी। ठीक, 2022-2023 में क्या था, 6.1 की मीडियन सीटीसी थी, और 2024 में क्या है, 6.2 की मीडियन सीटीसी है, और 2025 में भी जो तुम्हारा जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 6.2 के अराउंड ही है। ठीक है, जो मीडियन तुम्हारा मिल रहा है वो 6.2 के अराउंड ही मिल रहा है, और मीडियन ऐसा होता है जो ज्यादातर बच्चों को मिल रहा होता है। ठीक है, तो वो तुम्हें समझना है कि मीडियन एक मतलब मिडिल पॉइंट है जहां पे कितने बच्चे इसके आगे, इतने बच्चे इसके पीछे हैं। तो ये चीज तुमने समझ ली कि तुम्हारा जो ओवरऑल पैकेज यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें, जो एक एवरेज बच्चे को मिलता है वो कहीं ना कहीं 6 to 7 के बीच में ही है। ठीक, तो तुम्हें प्लेसमेंट का क्लियर आइडिया यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए तुम्हें नंबर्स के साथ यहाँ पे क्लैरिटी के साथ दिखाया कि जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक, स्कॉलरशिप की बात कर रहे होंगे तो अगर तुम्हारी एसआरएम जेईई में रैंक आ रही होती है 1 से 100 के बीच में, तो तुम्हें यहाँ पे 100% वेव ऑफ मिलता है। अगर 101 से 500 के बीच में आ रही होती है तो 100% ट्यूशन फी पे वेव ऑफ मिलता है, और यहाँ पे हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन फी पे वेव ऑफ मिलता है। चिल्ड्रंस और डिफेंस पर्सनल 25% के यहाँ पे तुम्हें ट्यूशन फी में वेव ऑफ मिल जा रहा होता है। बट इसके साथ एक एस्टेरिस्क लगे क्राइटेरिया होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में तो ये मिल जाएगा, सेकंड ईयर से आपको 9 CGPA के अराउंड मेंटेन करना पड़ेगा। ये बच्चों ने हमें बताया है कि भैया फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल जा रही होती है, इसके बाद अगर हमें स्कॉलरशिप कंटिन्यू करना है तो हमें 9 CGPA मेंटेन करना पड़ता है, वरना हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती है। और ये मोस्टली कॉलेज में यही क्राइटेरिया हो रहा होता है, जो कि गवर्नमेंट नहीं है। हॉस्टल मैंने तुम्हें बता दिया कि हॉस्टल में क्या कैसे जो है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जा रहा होता है। ये सेम चीज यहाँ पे तुम्हारी ये फीमेल्स के लिए है, और फीस तुम्हारी ऑलमोस्ट उतनी ही लग रही होती है, तो तुम इसको देख सकते हो। तुम्हें ये सारी PDF व्हाट्सएप चैनल पे मिल जा रही है, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। अब आ जाते हैं कि भैया प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। पहले हम प्रोज डिस्कस करेंगे कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव चीज क्या है। अगर मैं एसआरएम जा रहा हूँ तो क्या सारी चीज नेगेटिव है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप एसआरएम जा रहे हो तो तुम्हें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इतना पैसा ले रहे हैं तो कैंपस अच्छा है। ठीक है, नो डाउट कैंपस अच्छा है, यहाँ पे तुम्हें लैब्स अच्छे मिल जाएंगे, तुम्हें 3 फ्लोर की लाइब्रेरी मिल जा रही होती है। ठीक है, बच्चों ने हमें वीडियोस वगैरह भेजे थे कि 3 फ्लोर पे यहाँ पे लाइब्रेरीज मिल जा रही होती हैं, सारी ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, हैंडबुक वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, हार्ड कॉपी में बुक्स अवेलेबल है और नए एडिशन में बुक्स अवेलेबल है, यानी कि अगर तुम्हें पढ़ना है लाइब्रेरी में तो तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे तुम्हारे पास है कि तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास वहाँ पे उतने मटेरियल्स अवेलेबल हैं। क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह हो रही होती है, काफी सारे क्लब्स हैं यार, मोस्टली मोर देन 25 क्लब्स एक्टिव है वहाँ पे। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, मुझे लिटरेचर में जाना है, मुझे म्यूजिक में जाना है, मुझे सिंगिंग में जाना है, मुझे गेम्स में जाना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, किसी भी XYZ फील्ड में तुम्हें जाना है, अपने आपको एक्सप्लोर करना है, तो तुम्हारे पास क्लब्स है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है, तुम ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जा रहा होता है तुम्हारा। अब देखो, जब भी हम किसी ऐसे फैसिनेटिंग कॉलेज में जाते हैं ना, दो चीज होता है। अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है,
तो हम वहां से ना अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम कर लेते हैं और अच्छे डेवलप होके आते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है, तो अंडर कॉन्फिडेंट इंसान के साथ ना दो चीज होती है, या तो वो इंसान जाके कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई वो पार्टिसिपेट करेगा, क्लब्स में सारी चीजों में पार्टिसिपेट करेगा, सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा और एक कॉन्फिडेंट इंसान बन के निकल के आएगा। और दूसरी ये चीज हो जाती है कि मैं फिर भीड़ में ना कहीं खो जाता हूं। ठीक है, मैं भीड़ में कहीं खो जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आएगा, ना मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ना मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, ना मेरी प्लेसमेंट लग रही है, तो मैं वो वाला इंसान हो जाता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम ऐसे कॉलेज में जा रहे हो, एसआरएम में जाओ, वीआईटी में जाओ, मणिपाल में जाओ, एमईटी में जाओ, किसी भी एक्सवाइजेड ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा फैसिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा ग्लैमर देखने को मिल रहा है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है कि अपने आप को ना, अगर तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो तो कॉन्फिडेंट लेवल पे लेके आना है। तुम्हें वहां पे डरना नहीं है कि ये बच्चा मुझसे अच्छा कर रहा है, मैं भी कर सकता हूं, वो वाला एटीट्यूड लेके चलना है। ठीक है, और अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें ट्राई करना है कि और कैसे मैं अपने आप की पर्सनैलिटी को ग्रूम करूं और कैसे मैं बेटर कर पा रहा हूं। ठीक है, इसका तुम्हारा फुल्ली वाईफाई इनेबल्ड कैंपसेस हैं, फेस्ट हो रहे होते हैं, हैकाथॉन्स हो रहे होते हैं, रेगुलर हैकाथॉन्स वगैरह हो रहे होते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, काफी बच्चे अच्छी कोडिंग भी कर रहे होते हैं, नो डाउट। इसके अलावा तुम्हारे कैंपस में तुम्हें सबवे वगैरह के जो है देखने को मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, मॉल्स वगैरह उनके जो देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो ओवरऑल तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी कैंपस लाइफ मिल जाएगी। अगर तुम कैंपस लाइफ की बात करोगे तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे तुम्हें 9/10 वाला रेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी कैंपस लाइफ की अगर बात करोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बेस्ट चीज होती है कि वीकेंड ऑफ होते हैं, बहुत सारे टीयर 3 के कॉलेजेस में वीकेंड ऑफ नहीं होते हैं, तो ये एक दिक्कत होती है बच्चों को लगता। तो अगर तुम यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह बिल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह बिल्ड करना चाह रहे हो अपना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं जिसको तुम लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक, अब आ जाते हैं भैया कॉन्स क्या है, नेगेटिव क्या है। ठीक, कॉन्स ये है कि हाई स्टूडेंट इनटेक है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इसलिए नंबर दिखाए क्योंकि जहां पे 7,000-8,000 बच्चे हैं ना, वहां पे पढ़ना आसान नहीं होगा, वहां पे टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करना आसान नहीं होगा, भीड़ में बच्चे अक्सर खो जाते हैं, तो आपके साथ वो एक दिक्कत आने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी बोला कि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 8-9 फ्लोर तक जो है चढ़ के जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि लिफ्ट इतनी क्राउडेड रहती है, हमें लिफ्ट नहीं मिलती, हमें क्लास में लेट हो रही होती है, तो वो सारी दिक्कत है कि यहाँ पे स्टूडेंट इनटेक हाई है, तो तुम्हें उस वजह से दिक्कत आ रही होगी, और जिसकी वजह से कैंपस भी तुम्हारा थोड़ा सा ओवरक्राउड हो जा रहा होता है। इसके बाद ROI कांट बी जस्टिफाइड। अब अगर मैं इस कॉलेज में ROI की वजह से जा रहा हूं, ठीक है, तो वो कभी भी जस्टिफाई नहीं होगी, तो तुम्हें वो चीज भूल जानी है। या फिर तुम अपने बैच के टॉप 10% में आ रहे हो, ठीक, टॉप 10% में आ रहे हो, तुमने 32 लाख इन्वेस्ट किया है और तुम 25 लाख 30 लाख का पैकेज फोड़ ले जाओ, तो बहुत अच्छी बात है, तुमने ROI जस्टिफाई कर ली। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुम ROI जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक एवरेज बच्चे हो या फिर अबव एवरेज बच्चे हो, तो तुम उस केस पे अपनी ROI जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है, और अगर आपका ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता है तो 10 से 15,000 का तुम्हारा फाइन लग जा रहा होता है। उसके बाद तुम्हें फिर समझ वगैरह में बुला के एग्जाम वगैरह दिला दिए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐप वगैरह भी है, तो उनसे तुम ट्रैक कर पा रहे होगे कि तुम्हें जो 75% अटेंडेंस मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। यानी कि ओवरऑल तुम्हें 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है, और वो स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद गर्ल्स की इन टाइमिंग है 7:30 to 8 PM। ठीक है, कि आपको हॉस्टल में 7:30 से लेकर 8 के बीच में आ जाना है। वहीं पे बॉयज की 9 to 10 है। इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन भी की है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बाहर निकल के पीजी या फिर फ्लैट वगैरह ले रहे होते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा एक फ्रीडम मिल जा रही होती है। ठीक, इसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा उड़ता पंजा वाला सीन है। काफी बार पुलिस की रेड वेड पड़ती रहती है अगल बगल पीजीज हॉस्टल्स में, तो तुम्हें उस चीज से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। होता क्या है कि जब आप पेरेंट्स से दूर हो जाते हो तो आप फिर को लगता है कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ, मैं वो भी ट्राई कर लेता हूँ। थोड़ा सी चीज ट्राई करने में क्या होता है, बट होता क्या है कि फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको उस चीज की आदत पड़ जाती है और फिर आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, आपकी सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा तुम्हें उस चीज से बच के रहना है। अब सवाल ये आ जाता है कि भैया मैं किस केस में यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ और किस केस में यहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। इसको मैं तुम्हें अगले 1 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, अगर तुम ROI के लिए किसी कॉलेज में जाना चाहते हो तो आई वुड से कि मत जाना। ठीक, अब अगर तुम अपर मिडिल क्लास से आ रहे हो, ठीक, या फिर तुम एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो जहां पे तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे अच्छे खासे हैं, अगर तुम 30-35 लाख रुपए कहीं खर्चा कर दोगे तो तुम्हारे पापा कभी कुछ नहीं बोलेंगे कि बेटा तुमने मेरे 30-35 लाख डुबा दिए। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें, अगर तुम्हें और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मान लो बिट्स नहीं मिल रहा है, फिर और कोई बेटर वीआईटी वगैरह नहीं मिल रहा है, वीआईटी का मेन कैंपस नहीं मिल रहा है, और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में तुम एसआरएम को प्रेफरेंस में अपनी दे सकते हो, तुम एसआरएम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम एक बिजनेस क्लास फैमिली से आते हो, फिर अपर मिडिल क्लास से आते हो, और तुम ऐसा है कि तुम्हारे जेब में बहुत अच्छी रैंक भी नहीं आई है और तुम्हें एडमिशन भी कहीं नहीं मिल रहा है, तो तुम उस केस में यहाँ पे एडमिशन लेके अपनी लाइफ को आगे एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी लाइफ को आगे जो है ग्रोथ दे सकते हो। ठीक है, बट अगर तुम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हो, जहां पे तुम्हें लोन लेके, ठीक है, जहां पे तुम्हें एजुकेशन लोन लेके फिर अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक, तो इस कॉलेज को भूल जाना।
सोचना भी मत कि एसआरएम नाम का कोई कॉलेज एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल सी चीज क्लियर है कि अगर आप रिच हो, आप अपर मिडिल क्लास से आ रहे हो, आपके पास पैसे हैं, आपको लोन नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, और अगर आपका 30-35 लाख रुपए का वो 5 लाख 6 लाख का भी रिटर्न मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो या फिर जो है लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हो और आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपको लोन लेना पड़ेगा, तो आप उस केस में इस कॉलेज को नहीं ज्वाइन कर रहे होगे। तो ये एसआरएम का एक डिटेल्ड रिव्यू था, ठीक है, जो मुझे बच्चों से फीडबैक मिले, जितने मैंने डेटा देखे, सारी चीजें देख के मैंने यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर एक रिव्यू बता दिया है कि अगर तुम 2026 में सोच रहे हो कि मैं यहाँ से बीटेक कर लेता हूँ तो क्या रियलिटी है, तुम्हें किस केस में ज्वाइन करना चाहिए, किस केस में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको चैनल पे पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।